दोस्तों, कुंती पुत्र कर्ण केवल एक महारथी कुशल सेनापति ही नहीं बल्कि एक सच्चा मित्र और दानवीर भी था। लेकिन महाभारत के इस पात्र के बारे में मानव मस्तिष्क में उनकी जो छवि बनी वो अधूरी है, जिससे उनके संपूर्ण व्यक्तित्व उभर कर सामने नहीं आ पाया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों के पक्ष में होने के कारण भी उनके चरित्र को वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। कर्ण के व्यक्तित्व को जानने के लिए उनसे जुड़ी महाभारत के उन अंशों को जानना जरूरी है। हम कर्ण के जन्म, उनके विवाह, उनके द्वारा किए गए दान तथा वो कारण जिसकी वजह से कर्ण मारा गया अलग अलग चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि दानवीर कर्ण का जन्म कैसे हुआ। कर्ण महाभारत के वीर योद्धाओं में से एक थे। सूर्यपुत्र कर्ण एक महान योद्धा और ज्ञानी पुरुष थे। महाभारत के पात्रों में ज़्यादातर लोग भीष्म पितामह, अर्जुन, युधिष्ठिर, दुर्योधन तथा दुशासन को जानते हैं। कर्ण को बहुत ही कम लोग जानते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कर्ण का जन्म कुंती के घर एक वरदान के रूप में हुआ था। महर्षि दुर्वासा बहुत ही क्रोधी प्रवृत्ति के ऋषि थे। भूल होने पर दंड के रूप में वो श्राप दे देते थे। उस समय सभी लोग उनसे भयभीत रहते थे। एक दिन दुर्वासा ऋषि कुंती के महल में पहुँचे। तब कुंती अविवाहित थी। राजकुमारी कुंती बहुत ही शांत, सरल और विनम्र स्वभाव की थी। अपने महल में महर्षि दुर्वासा के आगमन का समाचार सुनकर महारानी कुंती ने उनके स्वागत, सत्कार और सेवा की। कुंती मन, वचन और कर्म से इस कार्य में जुट गई। पुराणों के अनुसार महर्षि दुर्वासा के पास भविष्य देखने की शक्ति थी और वो जान गए थे कि राजकुमारी कुंती का विवाह कुरुकुल के महाराज पांडु से होगा, पर एक ऋषि से मिले हुए श्राप के कारण वे कभी पिता नहीं बन पाएंगे। महर्षि दुर्वासा राजकुमारी कुंती की सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजकुमारी कुंती को एक मंत्र दिया और कहा कि वो जिस भी देवता का नाम लेकर इस मंत्र का जाप करेगी उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और उस पुत्र में उस देवता के ही गुण विद्यमान होंगे। इसके बाद महर्षि दुर्वासा प्रस्थान कर गए। जिस समय महर्षि दुर्वासा ने राजकुमारी कुंती को ये वरदान दिया उस समय उनकी आयु अधिक नहीं थी तथा ना ही वो ज़्यादा समझदार थी। कुंती ने दुर्वासा के दिए मंत्र का परीक्षण करना चाहा। उन्होंने भगवान सूर्य का नाम लेकर मंत्र का उच्चारण आरंभ किया और कुछ ही क्षणों में एक बालक कुंती की गोद में आ गया, जैसा ऋषि ने वरदान दिया था। और इस प्रकार जन्म लेने वाले पुत्र में उस देवता के गुण होंगे। ये बालक भी भगवान सूर्य के समान तेज लेकर उत्पन्न हुआ था। इसी बालक का नाम कर्ण था। जिस समय कर्ण का जन्म हुआ उस समय राजकुमारी कुंती अविवाहित थी और बिना विवाह के पुत्र होने के कारण वो अपने पिता की, परिवार और राज्य की प्रतिष्ठा और सम्मान के प्रति चिंतित हो गई और भगवान सूर्य से पुत्र को वापस लेने की प्रार्थना करने लगी। सूर्य भगवान ने कहा कि वे इस पुत्र को वापस नहीं ले सकते क्योंकि ये महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान से बंधे हैं। अब राजकुमारी कुंती ने लोकलाज के कारण पुत्र का त्याग करने का निर्णय लिया। कुंती अपने पुत्र की सुरक्षा हेतु भी चिंतित थी, इसलिए उन्होंने भगवान सूर्य से
पुत्र की रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान सूर्य ने अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए उसके शरीर पर अभेद कवच और कानों में कुंडल प्रदान किए, जो कि इस बालक के शरीर का हिस्सा थे। इन्हीं कुंडलों के कारण इस बालक का नाम करण रखा गया। अविवाहित होने के कारण और लोकलाज से बचने के लिए कुंती ने अपने पुत्र को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। महाराज धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा गंगा नदी में कपड़े धो रहे थे। उसी समय उन्होंने एक टोकरी को नदी में बहते हुए देखा, तो वे उस टोकरी को नदी से बाहर ले आए। उस टोकरी में एक नन्हा सा बालक रो रहा था, जिसे देखकर वे पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे गोद ले लिया। इसलिए करण को सूत पुत्र तथा राधेय भी कहा जाता है। उनका नाम वासुसेन रखा गया। इस प्रकार बालक करण को दत्तक माता और पिता प्राप्त हुए और इसी वजह से जन्म लेते ही उन्हें अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, कल हम करण का विवाह किसके साथ हुआ था और कैसे हुआ था, इस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।